अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद सलमान। मैं बात कर रहा हूं ऐट ग्रीन एनर्जी सोलर सोल्यूशन लिया से। आज हमने सुंदस उस्मान सलोन पे एक हाउ माइल्स का 20 किलोवाट का हाइब्रिड का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आज हमने ये नया इन्वर्टर है हाउ माइल्स का, पहले आपने इसके बारे में शायद ना सुना हो, लेकिन आउटस्टैंडिंग इन्वर्टर है। इसमें ये जो 20 किलोवाट का इन्वर्टर है ये हाई वोल्टेज डीसी में आता है। इसमें 1000 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है और इसकी 4 एम्पीपीटीज़ हैं। इसमें हमने इसको 25 किलोवाट की पीवी दी है। इसके में 25 किलोवाट में हमने इसकी 4 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। इसमें 4 की 4 स्ट्रिंग्स अलग अलग ऑपरेट्स हो रही हैं। उसके अलावा इसमें ये जो पॉइंट है ये डीसी के लिए है। डीसी के लिए हमने इसके साथ एपेक्स की 16 किलोवाट की बैटरी इंस्टॉल की है लो वोल्टेज के अंदर। ये 20 किलोवाट लो वोल्टेज के अंदर है। उसके अलावा इसमें हैवी पोर्ट, इसमें नॉर्मल पोर्ट और ये हमारे पास वाबडा इनपुट की केबलें लगी हुई हैं। इसमें हमने 10 mm की केबल यूज़ की है और बैटरी के लिए हमने 35 mm की केबल यूज़ की है, जबकि हमने सोलर के लिए 6 mm की केबल इसके अंदर यूज़ की है। उसके अलावा ये हमारे पास BMS की तार है और ये हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ आती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट डिवाइस। आपको पता है कि अब हमारी नेट मीटरिंग पे बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी अप्रूवल कम होती है जबकि हमारे पास लोड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा इशू लग के आ रहे हैं कि मीटर के ऊपर वाबडा की तरफ से MDI एक्सपोर्ट MDI ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे नोटिस आ रहे होते हैं। तो उसके लिए ये सबसे कमाल बेहतरीन इन्वर्टर है। हमारे पास आती है ये इंपोर्ट डिवाइस, इसे ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बोलते हैं। इसके साथ ये बेसिकली ये इन सिटियों को कंट्रोल कर रही है और इस सिटियों का मकसद है कि हमारी एक्सपोर्ट पावर को कंट्रोल करना। एक तो हमारे मोबाइल मॉनिटरिंग में भी आ जाता है कि हमारा पास लोड कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। उसके अलावा ये हमारी एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल कर रही हैं, जो कि हमारे बिल्स के अंदर नोटिस लग के आ रहा है कि हमारे पास एक्सपोर्ट MDA ज़्यादा होने की वजह से हमारे यूनिट लॉस हो जाते हैं, क्योंकि लोड कहीं पर भी बैलेंस नहीं है, अप्रूवल हमारी कम होती है, लोड हमारा ज़्यादा होता है। तो इसमें हमने अपनी एक्सपोर्ट जो पावर है उस थ्रू सिटियों से उसको लिमिट कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे 8 किलोवाट की अप्रूवल है तो 8 किलोवाट से ज़्यादा की एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं होगी कर दिया। जबकि लोड हमारा जितना भी चलता रहेगा वो उतनी ही इसने जनरेशन करनी है। उसके अलावा हमने यहाँ पे आउटपुट पे अलग ब्रेकर्स लगा दिए हैं। इनपुट के लिए हमने ये हुंडई का ब्रेकर लगा दिया है और ये हमारे पास चेंज ओवर हैं, बाईपास करने के लिए हमने लगा दिया है। और ये वाली जो हमारे पास DB लगी हुई है ये हमारे पास DC की DB लगी हुई है। उसके अलावा ये बहुत ही आउट क्लास का इन्वर्टर है। मैंने बहुत से इन्वर्टर्स में देखा है कि वहाँ पे जब लोड में बैलेंस ना हो, अगर लोड किसी फेज़ पे ज़्यादा और किसी फेज़ पे कम हो तो बहुत से इन्वर्टर्स में इशू आ जाते हैं, वो ओवरलोड हो जाते हैं या उनमें बैकअप का कोई अलार्म आ जाता है। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इधर हैवी लोड्स के लिए अलग लोड दिया हुआ है और नॉर्मल लोड के लिए अलग। इस टाइम इस इन्वर्टर के ऊपर 11 AC हमने डाले हुए हैं, लेकिन किसी फेज़ पे अगर लोड ज़्यादा भी है तो इसने अभी तक कोई अलार्म नहीं दिया। यानी अगर किसी फेज़ पे कम है लोड, किसी पे ज़्यादा भी चल रहा है, तो इस इन्वर्टर की ये खूबी है कि ये इसमें कोई अलार्म नहीं आ रहा। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये हाइब्रिड का इन्वर्टर है, 20 किलोवाट 3 फेज़ लो वोल्टेज में, और फिर 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर आता है। इसमें इसकी जो 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर है। तो इसके हवाले से, हाउ माइल्स के हवाले से, या किसी भी दोस्त ने हाउ माइल्स का इन्वर्टर इंस्टॉल किया हो कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू।